तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन 51 से। देखिए क्वेश्चन 41 से लेकर के 50 तक इसका वीडियो हमने डाल चुके हैं यूट्यूब पे। अब हम देखेंगे इस वीडियो में हमको देखना है 51 से लेकर के 60 तक जो आपको टेस्ट कराया गया बच्चों। तो 51 क्वेश्चन आपका है कि दो संख्याओं का गुणनफल 90 है, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। देखिएगा बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, हल करेंगे उसके देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, फार्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो यह है दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुणे मौसो, लॉसो गुणे मौसो, लॉसो गुणे मौसो मतलब लघुत्तम, इसका मतलब कि महत्तम। चलिए तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया बच्चों, 90 दे दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे लॉसो, लॉसो आपसे पूछा गया है तो लॉसो को लॉसो यहाँ पर रहने दीजिए। अब मौसो आपका दे दिया, कितना दिया, 3 दिया, तो 3 का नाम 3, 3 3 की 9, 0 तो 0, तो कितना हो जाएगा लॉसो का मान है। चलो उत्तर 100% कितना आ गया बच्चों, 30 आ गया। था ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। 51 का बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है बच्चों। अब आइए हम देखते हैं 52 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन सेकंड आपका है कि 3 गुणे बड़ा कोष्ठक में 43 माइनस मझिला कोष्ठक में 17 प्लस छोटा कोष्ठक में 9 गुणे 2, यहाँ पे छोटा कोष्ठक क्लोज, मझिला कोष्ठक क्लोज, बड़ा कोष्ठक क्लोज को सरल करने पर परिणाम प्राप्त होगा। देखिए बच्चों हल करेंगे इसको, तो 3 है तो 3 रहने दीजिए गुणे, यहाँ पे 43 से 43 रहने दीजिए, माइनस तो माइनस, यहाँ पे मझिला कोष्ठक 17 है और 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, छोटा कोष्ठक खत्म कर दिया, अब बचा मझिला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। तो देखिए 3 गुणे 43 से 43 रहने दीजिए, माइनस 17 और 18 हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा बच्चों 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे, अब देखिए 13 में से हम जब 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, 8 3 की 24, बड़ा कोष्ठक में खत्म करते 8 3 की 24, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट है। तो 52 का क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए क्या बच्चों, करेक्ट है। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। 53 आपका है कि एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में 5:2 का अनुपात है। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल होगा। देखिए बहुत आसान है बच्चों, तो आप बताइए यह लंबाई है 5, इसी तरह से लंबाई का मान दे दिया, कितना दिया 5 है और चौड़ाई कितना दे दिया है 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे लंबाई को 5x मान लेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे 2x, और चौड़ाई का जो मान दे दिया 14 दिया है, तो जो 2x का मान है कितने के बराबर है बच्चों, 14 के बराबर है। तो 2 का नाम 2 और 2 सते 14, तो मतलब यह कि x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। x का मान कितना आ गया, 7 आ गया बच्चों। तो अब आप जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई अब निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो लंबाई देखिए कितना देगा 5 गुणे x का मान कितना है 7 है, तो 5 सते 35 मीटर, 35 मीटर आपका हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, और 2 सते 14 मीटर आपका दिया है, चौड़ाई तो ऑलरेडी दे दिया है। तो खेत का क्षेत्रफल इन द सेंस किया, जो खेत है आयताकार है बच्चों, कैसा है, आयताकार है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिएगा खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई कितना है आपका, तो लंबाई है 35 और चौड़ाई है 14, तो पूरा कर लीजिए, तो 14 5 70, तो हो जाएगा 0 और 14 42, 42 और 7 49, 490 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिख सकता है। तो केवल क्षेत्रफल पूछा है, तो 490 ऑप्शन नंबर ए क्या बच्चों, करेक्ट है। 53 का यही बताना था। चौड़ाई 2x दे दिया, 2 हम तो इसको लंबाई वाली 5x, इसको मैंने 2x, तो 2x का मान 14 दे दिया, तो x का मान निकल गया 7, जब 7 यह निकल गया तो इसका मतलब 7 बचे 35, लंबाई चौड़ाई 14, गुणा कर देंगे क्षेत्रफल देगा 490 मीटर स्क्वायर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपका है कि यदि 30 टॉफियों का मूल्य 6 रुपया है तो 17 रुपए में कितनी टॉफियां आएंगी। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, देखिए किस तरीके से लगाएंगे।
तो आप जानते हैं कि 6 रुपए में कितनी टाफियां मिल रही है, तो 30 टाफियां मिल रही है बच्चों। तो आप लिख लेंगे कि 6 रुपए बराबर 30 टाफियां। 30 टाफियों का मूल्य क्या था, 6 रुपए था। तो 6 रुपए में कितनी टाफियां मिल रही हैं, इसकी 30 टाफियों का दाम कितना है, 6 रुपए है बच्चों। तो हम लिख सकते हैं 6 गुणे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर समझिए कैसे, 6 का नाम 6, वही बात हुआ, 6 का नाम 6 वही बात हुआ। तो 6 का नाम 6 और 6 पचे 30। मतलब यह है बच्चों कि 1 रुपए में कितनी टाफियां मिल रही है, तो 5 टाफियां मिल रही है। 1 रुपए में कितनी टाफियां मिल रही है, 5 टाफियां मिल रही है। और कितने रुपए पूछा, 17 रुपए में। तो इधर भी 17 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 17 से गुणा कर दीजिए। तो 17 का नाम 17 रुपया बराबर 17 पचे 85 टाफियां। 17 रुपए में कितनी टाफियां मिलेंगी, 85 टाफियां। तो 85 टाफी का दाम कौन रुपया है, 17। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बच्चों करेक्ट है। देखिए 6 रुपए बराबर 30 टाफियां आसान है, हम 6 गुणे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 का नाम 6 ही आएगा। 6 का नाम 6, 6 पचे 30, 1 का गुणा 1 से करें तो 1 नहीं होगा। 1 रुपया बराबर 5 टाफियां। तो 17 रुपए का हमको निकालना, तो 17 सीधे भी गुणा 17 सीधे 17 रुपए में 85 टाफियां बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 55 कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी, यही बताना है। तो देखिए बच्चों ऑप्शंस दिए गए हैं आपके ABCD, कौन सा ऑप्शन सही है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़के हैं, तो आप यह बताइए कि 100% जो होता है, 100% देखिए किसी भी क्लास में, किसी भी कक्षा में, कोई भी क्लास हो, तो उसमें जो बच्चे होते हैं लड़के लड़कियां मिला के 100% के बराबर होते हैं। तो हमने यह मान लिया कि जो 100% का मान है, कितने विद्यार्थी हैं, 40। कितने विद्यार्थी हैं, 40। 100% का जो मान है, कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी है। बात समझिएगा बच्चों अच्छे से, 40 विद्यार्थी हैं। तो 100% का मान कितना, 40 विद्यार्थियों। तो 40 विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितने के बराबर, 100% के बराबर है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब इसको हम कट कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक गुणा लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। फिर देखिएगा 100 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही तो आएगा। तो इसीलिए आप 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 0 कैंसिल कर दिए, तो 1 रहने दिए, परसेंट है तो परसेंट रहने दिए, अब बराबर 4। एक गुणा करूँ में 10 सीधा जाएगा, तो बात करूँ में हो जाएगा। तो 1% का मान कितना आ गया, 4/10 विद्यार्थी। 1% का मान आ गया 4/10 विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिएगा बात इसमें, अब आपको 40% लड़के हैं दे दिया है, अब 60% लड़कियां, तो केवल लड़कियों की संख्या बताना है। तो लड़कियों की संख्या कितना होगा, देखिए 40% अगर लड़के हैं, टोटल 100% थे, तो 60% लड़कियां होंगी। तो 60 से इधर भी गुणा कर दीजिए, 60 से इधर भी गुणा कर दीजिए, अभी आपका आंसर आ जाएगा। तो 60 का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 60%। 60% किसकी है, लड़कियों की संख्या। किसकी संख्या है, यह लड़कियों की संख्या है 60%। तो लड़कियों की जो है प्रतिशत है 60%। अब देखेंगे कितना है, तो 4/10 गुणे कितना, 60। तो 0 0 खत्म। तो 4 छके 24। तो 24 जो होंगी लड़कियों की संख्या कितनी है, 24 है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है बच्चों। बहुत आसानी से समझिएगा, किसी भी क्लास में 100% होते हैं लड़के और लड़कियां मिला करके। 100% जो मान है वो 40 विद्यार्थियों के बराबर है। 100 गुणे लिख से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिए। 1% का मान निकालेंगे तो 4, 1 गुणे 10 था, इधर बात करूँ में 10 हो जाएगा। अब आप बताइए 40% अगर लड़के हैं तो 60% लड़कियां हैं, तो लड़कियों का मान केवल आपको बताना है। तो इधर भी 60 से गुणा कर दिए, इधर भी 60 से गुणा कर दिए। 60% लड़कियों का जो मान है 4/10 गुणे कितना, 60। तो 0 0 कैंसिल, 4 छके 24। तो लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों, उस क्लास में 24 है। यही बताना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 56 आपका है, एक मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोटर कार चलाता है, वह 4 घंटे और 30 मिनट तक मोटर चलाकर
अपने घर पहुंचता है, अपने घर पर पहुंचने में उसके द्वारा तय की गई दूरी है। बहुत आसान प्रश्न बच्चों, तुरंत हम लगा देंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? दूरी बताना, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है बच्चों? 4 गुणे समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय होता है। तो अब आप बताइए 4 कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। समय क्या है? 4 घंटे 30 मिनट माने 4.5 घंटे। तो देखिए आधा घंटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं? 1/2। और 4 घंटा पूरा है आपका, तो 4 घंटा। देखिए समय हम बगल में लिख लेते हैं, पहले समझ लीजिए। समय बगल में लिख रहा है बच्चों। तो समय क्या है समझिएगा। समय देखिए 4 घंटा पूरा है आपका, और 30 मिनट का मतलब होता है बच्चों 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? समय बराबर, समय बराबर लिख सकते हैं 2 चौको 8, 8 1 9, 9/2 घंटा, घंटे। इतने घंटे। अब आप बताइए समय बराबर क्या लिखे? दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो 4 आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है? 9/2 है बच्चों। तो दूरी अब देखिएगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 का नम 2 हो जाएगा। अब 45 दूरी होता है 90। 45 दूरी कितना होता है? 90 होता है बच्चों। तो दूरी बराबर 45 गुणे 9 को लेंगे तो 9 पचे 45 हासिल 4, 9 चौको 36, 36 4 40, 405 किलोमीटर। कितना दूरी चलेगा बच्चों? 405 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी वाला क्या है? करेक्ट आंसर है। यही आपको इस प्रश्न में बताना था बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 57 आपका है कि देखिए एक दुकानदार एक फ्रिज का मूल्य 12,000 रुपए है। मतलब एक फ्रिज का मूल्य है 12,000। मतलब यह है कि एक क्रय मूल्य क्या है? यह क्रय मूल्य दे दिया। कितना रुपए दे दिया बच्चों? 12,000 रुपए दे दिया है क्रय मूल्य बच्चों। अब देखिएगा जिस पर वह 10% अधिक अंकित मूल्य करता है, तो अंकित मूल्य मान खरीदा 12,000 में, तो 12,000 में बेचेगा। तो अंकित मूल्य क्या कर रहा है? इस पे अंकित मूल्य 10% बढ़ा दे रहा था। अंकित मूल्य क्या कर रहा है? 10% बढ़ा दे रहा। अंकित मूल्य देखिए कितना हो जाएगा? तो 12,000 रुपया खरीदा है, 10% बढ़ाएगा तो इसका निकाल लीजिए 110%। 110% निकाल देंगे तो डायरेक्ट आपका एक ही बार में इसका अंकित मूल्य पता चल जाएगा। या क्या कर सकते हैं, जो क्रय मूल्य इसका 10% निकाल के 12,000 में जोड़ लेंगे, तो 2 बार एक ही काम करना पड़ जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम एक ही साथ कर लेंगे। देखिए 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। या देखिए 11 2 0 लिख लीजिए, और 11 दूनी 22 को 2 हासिल, तो 11 का नाम 11 11 2 13, 13,200 रुपया क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा बच्चों। देखिएगा अच्छे से। अब क्या कर रहा है? और लिखे हुए मूल्य पर 10% का कमीशन देता है। 10% क्या कर रहे हो? कमीशन भी दे रहा है। तो लाभ हो रहा अथवा हानि हो रहा है, यही बताना बच्चों। देखिएगा अब क्या करेगा? कमीशन दे रहा है तो कितना परसेंट का? यहाँ पे लिखा गया है कि अंकित मूल्य करता है और लिखे हुए मूल्य पर 10% का कमीशन देता है, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करना। देखिए तो अंकित मूल्य कितना है आपका? 13,200 है। तो अब बेच रहा है कितने में? तो इसको बेचेगा कितने में? आपका विक्रय मूल्य बताना बच्चों। देखिएगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? 13,200 है। तो ये कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है उस पर 10% का कमीशन देता है। कमीशन देने का मतलब कि, तो उसे कमीशन देने का मतलब यह है कि 10% से क्या होगा? माइनस में जाएगा। मीन्स कि 90% का मान निकालेंगे। इस बार कितना निकालेंगे बच्चों? देखिए फिर से मेरी बात को क्या किया है कि जो भी आपका अंकित मूल्य निकल गया 13,200, तो यहाँ पे क्या बताना? विक्रय मूल्य क्या होगा? 13,200 पे 10% कमीशन देगा, तो 10 90/100। तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, और 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 3 की 27 से 28 हासिल 2, 9 का 9 9 2 11 हो जाएगा बच्चों। तो अब बताइए इसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? कितने रुपए का लाभ या हानि हो रहा है? तो देख लेते इसको फिर। 9 का गुणा 0 2 18 हासिल 1, और 13 17 18। ठीक है, तो इतने रुपए में क्या कर रहा है? इसको बेच रहा है। अब आप बताइए खरीदा था कितने में? इसको खरीदा था 12,000 में, बेच रहा है कितने में? 11,880 में। तो फायदा हो रहा, घाटा हो रहा, तो नुकसान हो रहा है। तो इसको हानि हो रहा बच्चों। क्या हो रहा है? तो हानि हो रहा। तो हानि कितना रुपया हो रहा है ये बताना है। तो हानि बराबर होता है
विक्रय मूल्य माइनस सॉरी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है बच्चों, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिएगा विक्रय अब मुंह से हो जाएगा मूल्य। देखिएगा तो आप बताइए क्रय मूल्य कितना है, 12,000 है। कितना है, 12,000 कितना घटा देंगे, 11,880 रुपया। तो देखिए जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, 10 में 60 घटाएंगे 2, 9 में 60 घटाएंगे 1, तो 120 रुपया का इसको क्या होगा बच्चों, हानि होगा चाहे घाटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसको हानि हो रहा है। तो कितने रुपए का हो रहा है हानि, 120 रुपए का। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाभ अथवा हानि ज्ञात करना है तो इसको क्या हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कितने रुपए का हो रहा है, 120 रुपए का। तो 57 का ऑप्शन नंबर है क्या बच्चों, करेक्ट है। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। नंबर 58 आपका है कि एक राशि पर 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 750 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करना। देखिए बच्चों बहुत आसान प्रश्न है कि एक राशि 25%, देखिए आर का मान दे दिया आपका, आर का मान कितना दे दिया, 25% दे दिया बच्चों। और देखिए क्या जानकारी दिया, समय दे दिया, टाइम आपका है 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष समय दे दिया है। अब उसके बाद से आपको कह रहा है कि ब्याज 750 रुपए मिल रहा है। ब्याज क्या मिला है, एसआई या सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज इसको बोलते हैं। कितना, 750 रुपए है बच्चों। और फिर कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करना है, तो आप बताइए कि मूलधन क्या होगा। देखिए तो हम जानते हैं, अब मूलधन आपको निकालना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं कि एसआई इक्वल टू होता है पी गुणे आर गुणे टी, पी गुणे आर गुणे टी बटे 100 होता है बच्चों। क्लियर है, इसी फार्मूला में रख देंगे तभी भी आपका मान निकल जाएगा। या अलग से पी का भी आप फार्मूला लिख सकते हैं। पी बराबर क्या लिख सकते थे, पी बराबर लिख सकते हैं एस आई गुणे 100, एस आई गुणे 100 बटे आर गुणे टी। चलिए पी का मान निकालते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिएगा तो एस आई का मान कितना है, एस आई का मान है 750 रुपए। क्लियर है, गुणे 100 अब बटे आर का मान अब कितना निकाले, 25%। इसका मान कितना है, 2 है। तो 25 का नाम 25 है, 25 चौक हो जाएगा 100, 2 का नाम 2 और 2 दूनी हो जाएगा 4। तो नीचे देखिए बच्चों कुछ नहीं बचा, तो P बराबर आपका आ गया 750 गुणे 2। तो 750 का जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1500 रुपए। कितना हो जाएगा, 1500 रुपए। तो आप बताइए कि मूलधन कितना था, तो मूलधन आपका था 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। यही बता रहा था आपको कि मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना है 1500 रुपए था। 58 का ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट है बच्चों। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 59 आपका है कि एक वर्ग का परिमाप 164 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों। आइए हम इसको हल करते हैं। तो वर्ग का परिमाप, देखिए वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है, वर्ग का परिमाप दे दिया गया है। तो वर्ग का परिमाप देखिए कितना दिया है, 164 मीटर। वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 164 मीटर। और वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे 60 से 4 गुणे भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुणे 60 से 4 गुणे भुजा होता है बच्चों। तो अब आप बताइएगा, यहाँ पे 164 दिया है, 164 मीटर रहने दीजिए। तो 4 एकड़ नाम 4, 4 चौक को 16, 4 एकड़ नाम 4। तो इसका मतलब कि भुजा कितना आ गया बच्चों, तो भुजा आपका आ गया 41 मीटर। कितना आ गया, 41 मीटर आ गया। चलिए अब आपको बताना था इसमें कि अगर भुजा आपका 41 मीटर आ गया तो पूछा वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल का हमको फार्मूला पता है, भुजा गुणे भुजा, अच्छा भुजा का स्क्वायर। तो होता भुजा गुणे भुजा या फिर भुजा का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। देखिए तो भुजा कितना 41 गुणे 41। तो गुणा करेंगे, देखिए डायरेक्ट हम गुणा करें तो 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 चौको 16, 1681 हो जाएगा बच्चों। देखिए तो 1681 अब मीटर है तो मीटर 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 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 1681 मीटर स्क्वायर। तो 59 का बी सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, 1681 मीटर स्क्वायर बच्चों। चलिए आप इसको, तो 59 का ऑप्शन नंबर सी क्या बच्चों, करेक्ट है।